पर 11 का 4 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करें। क्या दिया है 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। सबका मान रख देना 4, इसके साथ कुछ नहीं है तो गुना में tan 45 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है √3 बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 का होता है √3 बटे 2 का होल स्क्वायर। 4 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 4 का 2 का 4 हो जाएगा माइनस फिर √3 का हो जाएगा 3 और 2 का हो गया 4। यहाँ भी प्लस माइनस काट सकता है लेकिन चलो नहीं काटेंगे। 4 गुणे 1 करेंगे तब 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1 हो गया आई 3 हो गया बटे में 4 माइनस 3 बटे 4। यहाँ भी काट देंगे तो आंसर 4 आएगा लेकिन आगे चलते हैं लोग 4 एलसीएम आ गया 4 चौक 16 के 6, 16 का 16 लिखेंगे प्लस 3 माइनस 3 प्लस माइनस खत्म हो गया बराबर बच गया 16 बटे 4 4 चौक 16। कितना आ गया आंसर इसका 4। फिर से देख लो करेक्ट 10 4 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर कितना है 60 है। tan 45 का मान कितना होता है 1 और cos 30 का मान कितना होता है √3 बटे 2 और sin 60 का मान भी होता है √3 बटे 2 क्योंकि अब स्क्वायर है तो √3 बटे 2 का स्क्वायर हो गया 3 बटे 2 दूनी 4 फिर 3 बटे 2 दूनी 4। यहाँ भी काट सकते थे लेकिन नहीं काटे 4 गुणे 1 किए तो 4 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। एलसीएम लिए 4 4 1 का एलसीएम 4 आया। अब 1 से भाग दिए 4 में 4 4 गुणे 4 तो 16, 4 से भागा दिए 4 में 1 आया 1 गुणे 3 तब 3, फिर 4 से भाग दिए 4 में 1 आया 1 गुणे 3 तब 3, 3 प्लस में 1 माइनस में ये कट गया बच गया 16, 16 बटे 4 इसको काटे तो कितना आ गया आंसर 4। समीकरण x प्लस 1 बटे x बराबर 3, x बराबर नॉट 0 के मूलों को ज्ञात करें। इसके मूल को ज्ञात करें। 12 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि समीकरण दिया है x प्लस 1 बटे x बराबर कितना दिया है 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। पहले इसको सीधा कर लेंगे हम लोग। एलसीएम आ गया x, 1 से भागा देंगे x में तो आएगा x। अब x गुने x कर दिए तो क्या हो गया x स्क्वायर, फिर x से x भागा दिए तो 1, 1 गुने 1 करेंगे तो क्या होगा 1 बराबर में कितना है 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसको क्या करेंगे तिरछा गुना कर देंगे, x उधर चल जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो गया 3x। अभी 3x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3x और प्लस में 1 बराबर क्या हो गया 0। इसमें a बराबर क्या हो गया 1 और b बराबर हो गया -3 और c बराबर हो गया 1। अब क्या कह रहा है मूल ज्ञात करें तो मूल बराबर फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। इस पर मान रख देंगे b माइनस, यहाँ भी फॉर्मूला भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो -3 प्लस -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 1 और c का भी मान 1 बटे में कितना है 2a, 2 गुने 1। यहां देखो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 गुने करेंगे 4 फिर 1 से गुना करेंगे 4 ही होगा माइनस में 4 बटे में कितना हो गया 2 गुने 1 2, 3 प्लस माइनस 9 में से 4 गया तो 5 बटे में 2a। अब मूल बराबर हो जाएगा इसका क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो मूल बराबर हम लोग लिख देंगे एक बार प्लस में बटे 2 और एक बार माइनस में
क्या होगा, इसका मूल हो गया। 13 नंबर का है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः इतना मीटर है तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी घनाभ दिया है, घनाभ की लंबाई L बराबर दे दिया घनाभ की लंबाई L बराबर 26 मीटर और चौड़ाई B बराबर दे दिया कितना, 14 मीटर और ऊंचाई H बराबर हो गया 6.5 मीटर। तो कह रहा है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भाग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब प्रश्न से चलेंगे, घनाभ की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, 2 एल बी कितना है 26 गुने 14 प्लस 14 गुने एच का मान हो गया 0.5 प्लस एच एल 6.5 गुने एल का मान हो गया 26। इसको गुना कर लेना, 26 गुने 14 364 प्लस 6.5 गुने 26 हो गया 169। अब सबको जोड़ देंगे, 5 4 1 5 9 5 14 के 4 बाकी 1 6 और 1 7 9 7 16 16 और 6 22 बाकी 2 2 और 1 3 3 3 6। अब 2 गुने 624 करेंगे, 4 गुने 8 2 गुने 4 6 गुने 12 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कह रहा था, घनाभ की लंबाई दे दिया 26 मीटर, चौड़ाई हो गया 14 मीटर, ऊंचाई हो गया 6.5 मीटर। कह रहा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, तो घनाभ का। तो प्रश्न से चलेंगे, घनाभ की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। सबका मान रखती है, लंबाई दे दिया 14 सेंटीमीटर गुने लंबाई 26 हो गया गुने चौड़ाई हो गया 14 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई 14 हो गया और h का मान हो गया 6.5 फिर प्लस h का मान 6.5 और l का मान 26 है। जब 26 गुने 14 किए तो 364 आया, अब प्लस 14 गुने 6.5 किए 91 प्लस 6.5 गुने 26 करे तो 169। अब तीनों को जोड़ने के बाद आया 624। अब 624 को क्या करना है, 2 से गुना कर देना है। जब 624 को 2 से गुना किए तो आया 1248 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दे दिया 264 मीटर स्क्वायर और आयतन बेलन की आयतन दे दिया, बेलन की आयतन हो गया। देखो करा किसी बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है और बेलन का आयतन 396 मीटर है। तो बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करना है। बेलन प्रश्न से बेलन की वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 264 मीटर स्क्वायर हो गया। 2 पाई आर एच 264 मीटर स्क्वायर हो गया है। अब 2 पाई आर एच है, दूसरे इसको काटेंगे 132 पाई आर एच बराबर हो गया 132 मीटर स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट। पुनः बेलन की आयतन बराबर 396 मीटर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच 396 मीटर क्यूब हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण 2, क्योंकि समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर, जब भाग देंगे तो 2 पाई आर एच बटे पाई आर एच बराबर 396 बटे 132। 132 एच से एच खत्म, पाई से पाई खत्म। इसको काटेंगे 3 दूनी 6 3 तिया 9, कितना आ गया 3 से कट जाएगा। आर से ये स्क्वायर खत्म, आर बराबर कितना हो गया 3 मीटर। कितना मीटर हुआ 3 मीटर। क्योंकि आर बराबर हो गया 3 मीटर, अब आर का मान, क्योंकि आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, आर का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 1 में दिया है पाई आर एच बराबर 132, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर हो गया 3, एच 132। ये 7 इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो गया, और ये दोनों गुना उधर जाएगा तो भाग में। 132 गुने 7 बटे में 22 गुने 3, इसको भागा देंगे तो 22 छक 32 से 132, 3 दूनी 6, एच बराबर हो गया 7 दूनी 14 मीटर। क्योंकि बेलन की ऊंचाई एच बराबर 14 मीटर और त्रिज्या आर बराबर 3 मीटर। आंसर फिर से देख लो, कारण किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 264 मीटर स्क्वायर। बेलन की आयतन दे दिया 396 मीटर क्यूब। तो बेलन की त्रिज्या भी ज्ञात करना है और ऊंचाई भी ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 264, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अब 2 से इसमें भाग दे दिए तब 264 को भाग देंगे कितना आएगा 132। यहाँ बच गया पाई आर एच बराबर 132। समीकरण क्या मान लेंगे फर्स्ट। पुनः कह रहा है बेलन का आयतन बराबर 396 है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच बराबर 396 समीकरण 2, क्योंकि अभी यहाँ नहीं कर रहे, यहाँ पाई में रखते हैं, यहाँ भी पाई में रखना होगा। जब यहाँ पाई का मान 22/7 रखते तो यहाँ भी 22/7 रख के काटेंगे, तभी अगला समीकरण बनता। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे 2 में 1 से भाग देंगे, क्योंकि 2 वाला बड़ा है 1 वाला क्या है छोटा है। 2 में 1 से भाग देंगे, जब 2 में 1 से भाग देंगे तो इतना बेलन का आयतन बट्टे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर एच बटे पाई आर एच। पाई से पाई क्या हुआ कट गया, यहाँ 2 आर है, 2 आर में 1 आर कट गया, कितना बचा 1 आर बचा, एच से एच भी खत्म। 396 में जब 132 से भाग दिए तो कितना आएगा 3। अब आर बराबर कितना हो गया 3 मीटर। अब चूंकि आर का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 कितना है पाई आर एच बराबर 132। अब पाई का मान यहाँ रख दिए 22/7 और आर का मान 3 दिया है, 3 रख दिए। अब देखो इस 7 इधर भागा में है तो उधर चल जाएगा तो गुना में हो जाएगा, इधर जो गुना में है उधर आएगा तो भागा में। अब 22 से भागा दिए तो कितना आया 6 आया। अब 3 दूनी 6 कट गया, अब h बराबर हो गया 3 गुने यानी 2 गुने 7 करेंगे 7 दूनी 14, अर्थात बेलन की ऊंचाई पूछ रहा था, बेलन की ऊंचाई 14 मीटर और बेलन की त्रिज्या पूछ रहा था तो ये हो गया 3 मीटर।
15 नंबर कह रहा है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या, तो शंकु की आधार की त्रिज्या r बराबर दे दिया 7√7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे दिया h बराबर 21 सेंटीमीटर। तो शंकु की आयतन बराबर भाग, ये क्या किया था, दिया है। अब प्रश्न से हम लोग चलेंगे। शंकु का आयतन, प्रश्न से शंकु की आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है शंकु का आयतन। अब यहाँ शंकु का आयतन 1/3, पाई का मान 22/7, r हो गया तुम्हारा 7√7 का स्क्वायर, और h हो गया 21। इसको काट देंगे, 7 या 21, और 3 से भी 3 खत्म। यहाँ हो गया 22 गुने 7×7 गुने 7, 7546 सेंटीमीटर की। देख लीजिए, कह रहे शंकु की आधार की त्रिज्या r दे दिया कितना, 7√7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 21 सेंटीमीटर। अब कह रहा है शंकु की आयतन ज्ञात करें। प्रश्न से शंकु की आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ 1/3 है, पाई का मान 22/7 होता है, r का मान दिया कितना 7√7, तो 7√7 का यहाँ क्या किए, स्क्वायर कर दिए, गुने में h का मान है 21, तब यहाँ रख दिए 21। अब 7 या 21 काट दिए, अब यहाँ 3 आया, अब ये 3 से 3 भी खत्म, नीचे खत्म हो गया, 22 बचा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 रूट से बाहर है, तो 7 गुने 7 तो 49 हुआ, और रूट में 7 है, तो रूट में 7 को रूट 7 गुना करेंगे तो 7 होगा। इसको गुना किए 9 सती 63 के 3, 7 चौक 28, 343 आया। अब 343 को 22 से जब गुना करेंगे तो 7546 सेंटीमीटर आएगा। क्या आ गया शंकु की आयतन, क्या आ गया शंकु की आयतन। शंकु की आयतन कितना आ गया, 7546 सेंटीमीटर। 17 करें 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का जोड़, 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का योग, क्या योग कितना दिया है, 9 दिया है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, 9 जोड़ दें तो संख्या के दोनों अंक क्या होते हैं, उलट जाते हैं। क्या होते हैं, उलट जाते हैं। तो कथन को समीकरण में लिखना है। क्या करना है, इसको हम लोग को समीकरण में लिखना है। हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का योग कितना दिया है, 9 दिया है। यदि संख्या में 9 जोड़ देंगे, किसमें, संख्या में 9 जोड़ देंगे तो संख्या के दोनों अंक क्या होते हैं, उलट जाते हैं। माना की इकाई, क्या इकाई बराबर क्या हो गया, x, और दहाई बराबर y, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा,
दहाई को 10 से गुना करते हैं, कितना से, और इकाई को 1 से, तो हो गया 10y प्लस में 1। प्रश्न से क्या करेंगे, कह रहा है कि दोनों अंकों का योग, तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, पहले दे दिया 9, ये क्या हो गया समीकरण 1 हो गया। और पुनः कह रहा है कि यदि संख्या में कितना जोड़ देंगे, 9 जोड़ देंगे। इसमें 9 जोड़ने पर 10y प्लस x, एक नहीं x में जब हम लोग 9 जोड़ेंगे तब संख्या का अंक क्या होता है, पलट जाता है, इकाई वाला दहाई के पास और दहाई वाला इकाई के पास, तो हो जाएगा 10x प्लस में y। ये क्या हो गया 10y प्लस x, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इस सबको इधर ले आना, क्योंकि x y को एक तरफ, प्लस में 10x इधर आया तो माइनस में, प्लस में इधर आया तो माइनस में, माइनस में चल जाएगा 9। देखो 10y में 1y चल गया, कितना बचा 9y, 10x में 1x चल गया, कितना बचा 9x बराबर माइनस में। यहाँ से क्या -9 कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, क्या हो जाएगा, पहले x लिख देंगे, माइनस वाई बराबर क्या होगा -9, इसे 1 से 1 खत्म, 9 से 9 खत्म, कितना हो गया, चूंकि x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1, कितना हो गया 1। समीकरण क्या हो गया, तो ये कह रहा है कि समीकरण तक ही लाके छोड़ देना। क्वेश्चन में कह दिया है यहाँ कि समीकरण लिखे, खाली समीकरण लिखने के लिए कह रहा, आगे कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। तो जब समीकरण आ गया, अब हम लोग इसको यही छोड़ देंगे। फिर से देख लो, कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का योग कितना दिया है 9। यदि संख्या में 9 जोड़ दें तो संख्या के दोनों अंक क्या होते हैं, उलट जाते हैं। जब दोनों अंक उलट जाएगा, कितना में, संख्या में 9 जोड़ेंगे तब, तो पहले इकाई को क्या माने x, दहाई को क्या मान लिए y। अब संख्या क्या हो जाएगा, दहाई में 10 से गुना और इकाई में 1 से गुना, तो 10 गुने y प्लस कितना हो गया x, तो 10y प्लस x। अब यहाँ से हम लोग प्रश्न से चलेंगे, कहा दोनों संख्या का योग, यानी दोनों अंकों का योग, खाली अंक इकाई और दहाई का योग कितना दिया है 9 दिया है, दोनों को जोड़ दिए बराबर क्या कर देंगे 9। समीकरण 1 हो गया। अब प्रश्न से पुनः कह रहा है यदि हम संख्या में 9 जोड़ देंगे, किसमें, इसमें 9 जोड़ देंगे तो अंक दोनों, यानी दोनों संख्या क्या होगा, अंक में बदल जाएगा, यानी जहां दहाई में x था वहां y हो जाएगा, जहां y है वहां क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तब यहाँ था कितना 10y प्लस x, तो यह हो गया 10x प्लस y। अब x y को एक तरफ लेना, x y को x तरफ, एक तरफ, यानी जिसके साथ x y रहता है उसको चर संख्या बोलते हैं, जिसके साथ x y नहीं रहता वो भी अचर संख्या। तो अचर, चर को एक साथ, अचर को एक साथ। अब यहाँ इधर लाने के बाद प्लस में था दोनों आ गया माइनस में, प्लस उधर गया तो माइनस में, 10y में 1y घट गया, कितना बचा 9y। अब माइनस में 10x, अब प्लस में 1x, तो माइनस में 10x में एगो प्लस में 1x घट गया, तो माइनस में 9x बच गया, बराबर कितना है -9। अब यहाँ से हम लोग -9 कॉमन लेंगे, कितना -9। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो माइनस में x था इधर आ गया, क्या होगा प्लस में, अब माइनस में y बराबर -9 से -9 खत्म, x माइनस y बराबर कितना हो गया 18 नंबर का समीकरण योग दे दिया है, √2x प्लस √3y बराबर कितना दिया है 0, तथा दूसरा समीकरण दिया √3x माइनस √8y बराबर हो गया 0 को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करना। कौन कौन विधि से, इसको प्रतिस्थापन विधि से कर लो, प्रतिस्थापन विधि से करो या विलोपन विधि से करो, विलोपन विधि, तुम में कोई एक विधि से क्या करना है हमको हल करना है। तो या तो तुम प्रतिस्थापन विधि से कर लो या तो फिर विलोपन विधि से कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। देखो पहले समीकरण मान लेंगे प्रश्न से, √2x प्लस √3y बराबर कितना है, इस समीकरण क्या हो गया पुनः √3x माइनस √8y बराबर क्या हो गया 0। समीकरण क्या हो गया 0। अब चलेंगे समीकरण 1 से, किससे, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है,
√2x प्लस √3y बराबर 0। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस √3y, 2 गुना में √2 इधर आया तो क्या हो गया भागा में, माइनस √3y बटे में √2। इसको समीकरण क्या मान लेंगे 3। अब इसका मान किसमें रख देंगे √2, चूंकि x का मान, किसका मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कितना में रखेंगे 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ है √3x माइनस √8y बराबर 0। अब जहां x है वहां कितना रख देंगे √3 गुना में हो जाएगा x का मान √3y बटे में √2। अब माइनस कितना है √8y बराबर क्या हो गया 0। अब देखो √3 गुना √3 करेंगे तो 3y बटे में √2 माइनस √8y बटे में कुछ नहीं है तो 1। इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा √2 हो गया। अब √2 यहाँ 3y हो जाएगा माइनस 8 √2 गुना √8 करेंगे कितना होगा 8 दूनी 16, तो √16y बराबर कितना है 0। इन्हें भागा में हो जाएगा तो गुना में। कोई भी संख्या को हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या को जब 0 से गुणा करते हैं क्या होता है 0। यहाँ हो गया 3y और 16 का क्या होता है 4y बराबर क्या हो गया 0। 3y में से 4y घट, यानी 4y में 3y घट जाएगा माइनस y बराबर 0, क्योंकि y बराबर क्या हो गया 0। अब y का मान, क्योंकि y का मान किस में रखेंगे समीकरण 3 में रख देंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा। 3 में रखने पर 3 कितना दिया है x बराबर √3y बटे में √2। अब देखो y का मान कितना आया 0। अब ये पूरा में x बराबर हो गया √3 बटे √2 गुने में क्या हो जाएगा 0। अभी पूरा में 0 से गुना करेंगे क्या होगा 0 हो जाएगा कि नहीं, तो x बराबर क्या हो गया 0, अर्थात x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। क्या करेंगे पहले इसको समीकरण 1 मान लिए ना, पुनः समीकरण इसको 2 मान लेंगे। समीकरण 1 से चलेंगे तो समीकरण 1 से अब इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, अभी 2 गुना में इधर आया तो भागा में, इसको मान लिए समीकरण 3। अब x, यहाँ x का मान निकल गया, यहाँ से x का मान निकला, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे जहाँ समीकरण 2 क्या है 3x माइनस 8y बराबर कितना 0। अब जहां x है वहां कितना रखना है √3y बटे 2, तो यहाँ रख दिए। अब √3 गुने √3 किए तो कितना आ गया 3। अब बटे में कितना है √2, 3y बटे में √2 माइनस √8y बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। अब √2 और 1 का एलसीएम लिए तो कितना आया √2। अब इन्हें भागा उधर गया तो गुना में, तो √2 गुने 0 करेंगे तो कितना होगा 0 हो गया। अब यहाँ देखो 16 का वर्गमूल कितना निकलता है 4, तो यहाँ कितना हो गया 4y, माइनस में 4y और प्लस में 3y, 4 में से 3 चल गया कितना बचा माइनस y बराबर 0 हो गया, माइनस में चल गया तो अब y बराबर क्या हो गया प्लस में रखे 0 या माइनस में रखे 0, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। तो y का मान अब समीकरण 3 में रखे तो जहाँ y था वहाँ 0 रखने के बाद 0 में कोई भी संख्या गुना करते हैं क्या हो जाता है 0 होता है, अर्थात x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0 होगा। सिद्ध करें कि √2 प्लस 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है कि क्या है तो अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या देखेंगे प्रश्न से कितना दिया है √2 प्लस 2 का क्या है होल स्क्वायर। इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, √2 का 2 और 2 दूनी 4, क्या हो गया प्लस 2 दूनी 4
2, 4 2 6 प्लस में कितना हुआ 4 रूट 2। इसमें देखो जहां कोई भी संख्या रूट से बाहर नहीं होता है यानी रूट में ही रहता है तो क्या होगा अपरिमेय संख्या। क्या होगा अपरिमेय संख्या। तो यहाँ 6 प्लस 4 रूट 2 है तो 6 तो परिमेय संख्या है लेकिन ये परिमेय संख्या है नहीं है। लिखेंगे क्योंकि 6 परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या है लेकिन 4 रूट 2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या है। अर्थात परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। देखो कह रहे किसी कीजिए कि रूट 2 प्लस 2 क्या का होल स्क्वायर अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग देखें इसको तोड़े गुणनखंड किए रूट 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर किए a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 2 गुणे 2 4 रूट 2। अब इसमें से का 4 और 2 6 प्लस 4 रूट 2 आया जिसमें से 6 परिमेय संख्या है लेकिन 4 रूट 2 क्या है एक अपरिमेय संख्या अर्थात परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है अपरिमेय। द्विघात बहुपद। क्या द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यकों के बीच का संबंध भी ज्ञात करना है। संबंध ज्ञात करना, शून्यकों का संबंध भी ज्ञात करना है यानी जांच करना है इसकी सत्यता को। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यकों के बीच का संबंध भी ज्ञात करें। तो बहुपद क्या दिया है बहुपद बराबर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस में 3। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स का तो स्क्वायर है माइनस भी है लेकिन 3 को हम लोग रूट 3 क्या रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि रूट 3 गुने रूट 3 करेंगे तब क्या आएगा 3 आएगा। इसीलिए रूट 3 का क्या कर दिया इसको स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसका शून्यक क्या हो गया शून्यक बराबर हो गया एक शून्यक बराबर हो जाएगा एक प्लस में उधर जाएगा तो एक माइनस में और एक प्लस में रूट 3 होगा। अब कह रहा है कि इसकी शून्यकों के बीच संबंध भी ज्ञात करना है। तो शून्यकों का बीच अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। क्या अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है इसमें a क्या दिया है a कुछ नहीं है तो 1 है b है ये नहीं है b बराबर क्या होगा 0। तो इसका संबंध ज्ञात करने का रहा है तो a बराबर हो गया कितना 1 और b बराबर 0 b बराबर 0 c बराबर माइनस b बटे क्या होगा 1। अब अल्फा का मान कितना हो गया तो रूट 3 प्लस बीटा का मान कितना है माइनस में रूट 3। अब b का मान है नहीं माइनस 0 बटे 1। अब देखो ये प्लस है माइनस क्या हो गया कट गया इधर भी 0 इधर भी 0। अब अल्फा गुने बीटा ज्ञात करेंगे। अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c बटे 1। अब अल्फा गुने बीटा बराबर c बटे 1। अल्फा का मान कितना है रूट 3। अब बीटा का मान कितना हो गया माइनस में रूट यानी एक अल्फा था दूसरा का क्या हो गया बीटा हो गया। अब यहाँ c का मान कितना है माइनस 3। अब बटे में a का मान 1 a का मान कितना है 1। अब रूट 3 गुणे 3 कितना हो गया
3 प्लस माइनस माइनस, इधर भी -3 इधर भी -3 आया। देखो फिर से एक बार समझ लो, कर द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात करना है तथा शून्यकों के बीच संबंध भी ज्ञात करना है, हल करना है। बहुपद इतना दिया था, अब हम लोग x² निकाल गया लेकिन 3 का स्क्वायर निकालना, तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिए क्या √3 का स्क्वायर। इसमें a बराबर दे दिया 1 और b बराबर b है, ये नहीं, यानी होता है क्या, एक बहुपद बराबर होता है बहुपद, बहुपद बराबर होता है ax² - bx प्लस c, क्या होता है c। अब देखो यहाँ a तो दिया है कितना 1, लेकिन b x है कहीं इसमें, x है नहीं है, x बराबर क्या हो गया 0, यानी b बराबर हो गया 0 और c बराबर -3 दिया था। अब यहाँ से निकाल लिए इसको और यहाँ मान रख दिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो b का मान 0 और a का मान 1, प्लस माइनस कट गया, 0 बराबर 0, अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a, तो √3 गुणे -√3 तो हो गया -3 और यहाँ से c का मान -3 बराबर -3 क्या हो गया, तो क्या हो गया